तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आपके मन में सवाल क्या बनेगा कि सर जी ई क्लास किसके लिए, मतलब ई क्लास को कौन कौन बच्चा अटैम्प्ट कर सकता है। देखिए, मतलब आप भारत के कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को अवश्य ले सकते हैं। देखिए, ई क्लास में हम सबसे पहले आपसे प्रॉमिस क्या किए थे कि आपको जीके जीएस का फुल कोर्स अर्थात फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो बात बोले हैं वो बात पे हम खरे उतरे हैं। आपके लिए प्रत्येक दिन एक क्लास लेके आ रहे हैं। तो हम जो है पीछे आपको एक पॉलिटी का संपूर्ण सिलेबस करवा दिए है। अगर आप नहीं देखे तो आपको उस सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। हम जो है क्या किए आपके लिए स्टार्ट कर दिए हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले एगो क्लास कर चुके, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे आज का दूसरा क्लास हमारा क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल। देखिए, ये मतलब ऐसा टॉपिक है ना, यहाँ से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर का अवश्य बनता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 5 नंबर आप लोगों के मुट्ठी में बंद हो जाए तो आप क्लास को पूरा करिए, आप विश्वास रखिए आपको क्लास समझ में आएगी, ठीक है। और ई क्लास को करने के बाद इससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे नहीं बनेगा तब आप हमको कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। देखिए समझिए, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का नाम क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसका नाम, तो इसका नाम है क्या, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो ये करने का मतलब इतिहास के जो पोर्शन है, ठीक है, तो उसमें प्रागैतिहासिक काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए समझिए, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के अंदर एक आता है काल, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पाषाण काल। क्या उसका नाम है, पाषाण काल, ठीक है। तो समझ, देखिए अब बोलिएगा सर जी ये पाषाण काल का अर्थ हमको समझ में नहीं आया। देखिए, तो पाषाण काल करने का मतलब क्या समझेंगे, पत्थर का काल, ठीक है। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, ठीक है। देखिए तो हम देखते हैं हम लोगों का एक क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है। देखिए समझिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज वर्ष 1863 में। देखिए करने का मतलब जो हम लोगों का देश है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता के खोज कब हुआ, तो क्या बोलेंगे सर जी, बोल देंगे 1863 में, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन और भी पूछता है, क्या पूछेगा से 1863 में, ठीक है, जो पाषाणकालीन सभ्यता है, ठीक है, तो इसका खोज कहाँ पे हुआ, तो क्या बोलेंगे भारत में, ठीक है। तो जब भी भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के खोज के बाद बोलेगा तो सर जी आप क्या बोलिएगा 1863। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो समझ, देखिए अब आगे, अब यहाँ पे अगला बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस दौरान भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पल्लवबरम से प्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। करने का मतलब ना, एगो जो वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये क्या किए, ये मद्रास के, ठीक है। ये मद्रास के एगो जगह का नाम क्या है, तो पल्लवबरम, ठीक है। वो पल्लवबरम से क्या किए, सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन जो उपकरण है उसको प्राप्त कौन किया, तो सर जी आप क्या बोल दीजिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। वो कहाँ पे किया, तो क्या बोल देंगे, पल्लवबरम में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो समझ जब आए क्या करें, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अगला बात यहाँ पे, तो अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। करने का मतलब जो पाषाण काल है, ठीक है, तो हम लोग पाषाण काल को बांट दिए 3 भाग में, ठीक है। पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम हम लोग क्या बोल देंगे, पूरा पाषाण काल, ठीक है। देखिए मतलब पाषाण काल को बांट दिए 3 भाग में, उसमें सबसे पहला नाम क्या है, तो पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक समझिए। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लोग का क्या बोल रहा है, सबसे पहला बात, तो भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन युग से हुआ। करने का मतलब ना, जो हम लोगों का देश है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे बात क्या करेगा, से कते पूछेगा से भारत में ना पूरा पाषाण जो युग है, ठीक है, तो उस सभ्यता का विकास किससे हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाइस्टोसीन, क्या बोलेंगे, प्लाइस्टोसीन, ठीक है। मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो पाषाण युगीन सभ्यता है, ठीक है, तो इसका विकास किससे हुआ, हम लोग क्या बोलेंगे सर जी, तो बोल देंगे प्लाइस्टोसीन, ठीक है। देखिए समझिए आगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट यानी शिकार था। करने का मतलब जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है, तो इसमें मनुष्य के जीविका का सबसे मुख्य आधार क्या था आखेट। आखेट का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, शिकार, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से पूरा पाषाण काल में मानव के जीविका का सबसे प्रमुख आधार क्या था, सर जी आप क्या टिक मार दीजिएगा, आखेट, ठीक है। मतलब क्या, शिकार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। देखिए समझिए आगे, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आया क्या बोल रहा है, देखिए
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। करने के मतलब जो पूरा पाषाण कालीन है, ठीक है, तो पूरा पाषाण कालीन चित्र के बात करेगा, ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलता है, तो ये मध्य प्रदेश की एक जगह का नाम क्या है, भीमबेटका, ठीक है, वहाँ पे क्या मिलता है, तो वहाँ पे मिलता है पूरा पाषाण कालीन जो होता है उसका क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसी काल में होमियोशिपियंस का उदय हुआ। कहने का मतलब न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, होमियोशिपियंस नामक एगो ज्ञानी मानव, ठीक है, तो उसका क्या हुआ, उदय हुआ, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा होमियोशिपियंस का जो उदय हुआ किस काल में हुआ सर जी, क्या बोलिएगा, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। देखिए समझिए, अब हम लोग का नंबर 2 जो काल उसका नाम क्या है, नाम हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य पाषाण काल, ठीक है। देखिए अब मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ समझते उसको, देखिए समझिए। तो इस काल के पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुआ। करने का मतलब जो मध्य पाषाण काल हुआ, ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले पशुपालन का मध्य पाषाण काल में सबसे पहले साक्ष्य किसका मिला, तो मिला पशुपालन का, ठीक है। ये जो साक्ष्य है सबसे पहले कहाँ मिला, तो मध्य प्रदेश के एगो जगह का नाम क्या है, तो आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो पशुपालन का साक्ष्य है, ठीक है, तो उस सबसे पहले कहाँ मिला, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, ठीक है, उसके बाद कहाँ मिला, तो राजस्थान के बागौर में, ठीक है। आपकी बातों को ध्यान में रखना है, देखिए समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला बात क्या बोल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थल से मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थिपंजर प्राप्त हो। देखिए कहने का मतलब ना, जब भी मानव अस्थिपंजर की बात करेगा, ठीक है, तो मानव जो अस्थिपंजर है, ठीक है, तो ये प्राप्त कहाँ पे हुआ सर जी, प्राप्त कहाँ हुआ, हम लोग क्या बोल देंगे, तो ये प्राप्त हुआ महदहा नामक स्थल, ठीक है। आई कहाँ है, तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में, उस जगह का नाम क्या है, तो सराय नाहर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो मानव का अस्थिपंजर है, ठीक है, तो ये कहाँ मिला, तो मिला उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो सराय नाहर में, और उसके बाद और कहाँ मिला, तो महदहा नामक स्थल में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात ध्यान में आ गए होगे, तो समझिए। अब यहाँ पे अगला बात क्या कर रहा है, इसी भारत में मानव कंकालों का प्रथम साक्ष्य माना जाता है, समझे। कहने का मतलब इसे ही, मतलब जो ये उत्तर प्रदेश में जो मानव का अस्थिपंजर मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। समझिए यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं किसका, तो सर जी हम लोग बात करते हैं नौ पाषाण काल। देखिए समझिए, अब नौ पाषाण काल में क्या हुआ, देखिए समझिए। तो इस काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, से नौ पाषाण काल में, ठीक है, मानव द्वारा सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कौन काल में मिला। तो अगर काल के बात बोलेगा सर जी, तो क्या बोल देंगे, नौ पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद जो कृषि का साक्ष्य वो कहाँ मिला, तब बलूचिस्तान की पड़ता है, कहाँ पे है, तब पड़ता है मेहरगढ़ में, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है, क्या बनेगा, से मानव का जो सबसे प्रथम साक्ष्य वो कहाँ मिला, तो मिला नौ पाषाण काल में, ठीक है। कृषि का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिला, तब बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में मिला, ठीक है। देखिए समझ, अब क्या करें यहाँ पे। अब इसी के साथ इलाहाबाद के कुलडीहवा से चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए अब चावल की खेती के साक्ष्य के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछता है सर जी। अगर चावल के खेती के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या बोल देंगे हम लोग, बोल देंगे कुलडीहवा। क्या बोल देंगे सर जी, तो बोल देंगे कुलडीहवा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए समझ, जब आ गया। देखिए आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इस काल में मानव कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करता था। कहने के मतलब नौ पाषाण काल में मनुष्य क्या करता था, कृषि करने के साथ साथ पशु को भी पालता था, पोसता था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसा कौन सा काल है जिसमें मनुष्य एक कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करता था। तो जब भी वो वाला काल के नाम बोलेगा सर जी क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे नौ पाषाण काल। क्लियर है। तो उम्मीद आशा है कि हमारी सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा और लाइक करिए, ठीक, और आप चाह रहे हैं कि आप जीके की तैयारी बेहतरीन तरीका से कर पाए, तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है। आपको समझ में आया तभी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं काल को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।